So hey guys, welcome to the Python Basics Projects by Grow Your Grades। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये कवर किया था कि हम लोग बेसिकली अपना जो पहला प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग उसमें एक डाइस का एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि यूजर अगर अगर इनपुट में अगर रोल लिखता है तो हम लोगों को डाइस में रैंडम कोई 1 to 6 में कोई नंबर मिलेगा और उसका जो हम लोग को जो इमेज होगा वो आउटपुट में प्रिंट होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो हम लोगों को वो प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले हम लोगों को यूजर से एक इनपुट लेना पड़ेगा जब तक यूजर रोल आउट इनपुट में दे रहा है। मतलब क्या कि जब तक यूजर इनपुट में रोल देगा तब तक हम लोग को इनपुट यूजर से लेते जाना है। अगर यूजर अगर इनपुट में सपोज अगर नो दे दिया तब हमें क्या करना है ना कि हमें प्रोग्राम को टर्मिनेट करा देना है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि मान लीजिए अगर यूजर इनपुट दे दिया रोल, तब हम लोग को क्या करना है ना, नंबर 1 to 6 के बीच में कोई एक रैंडम नंबर लेना है। मतलब कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करना है, राइट। और फिर क्या करना है, अगर मान सपोज अगर यूजर रोल प्रिंट किया है तो अगर हम लोग को रैंडम नंबर 5 मिल गया तो हम लोगों को 5 के करस्पॉन्डिंग इमेजेस, मतलब जो डाइस होता है बेसिकली उसमें जो 5 होगा, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, तो बेसिकली ये एक डाइस का इमेज होगा, तो ये हम लोगों को प्रिंट कराना है, राइट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो रैंडम नंबर हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, राइट। तो रैंडम नंबर जनरेट करने का हम लोगों के पास एक लाइब एक लाइब्रेरी होता है। मतलब एक बेसिकली हम लोगों को एक पाइथन जो है वो हम लोगों को एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम लाइब्रेरी, राइट। तो हम लोगों को ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना है। क्यों हम लोगों को लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, तो ये जो बेसिकली इस लाइब्रेरी में हम लोगों के पास एक रैडइंट नाम का एक फंक्शन होता है। तो वो जो फंक्शन क्या करता है ना, ये जो रैडिन नाम का जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है ना, किसी भी दो नंबर मतलब रेंज में 1 to 6 के रेंज में, मतलब नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, इन दोनों के बीच में हम लोगों को कोई भी रैंडम नंबर पिक करके देता है। मतलब जब भी प्रोग्राम अगर वापस वो पीस ऑफ कोड अगर कॉल होगा, तब ये रैडिंट फंक्शन जो रैंडम लाइब्रेरी में प्रेजेंट होता है पाइथन में, ये हम लोगों को पर्टिकुलर रेंज में अ, हम लोगों को एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने पाइथन कंपाइलर की तरफ और वहां पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेट कैसे करते हैं, राइट। तो हम लोग आ गए हैं पाइथन कंपाइलर की तरफ। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है रैंडम। तो रैंडम नाम का एक फाइल है पाइथन कंपाइलर में, मतलब पाइचार में, वो हम लोगों को इंपोर्ट करना है। मतलब इंपोर्ट का मतलब क्या कि हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें हम लोग रैंडम का यूज करेंगे, राइट। तो हम्म, अगर हम लोग कोई भी यूजर से ले लें नंबर, जैसे कि a इज इक्वल्स टू, यूजर से इनपुट नहीं लेते हैं, सपोज हम लोगों को रैंडम नंबर को जनरेट करना है बिटवीन, राइट। तो रैंडम हम लोग क्या लिखेंगे, रैंडम डॉट रैडिंट, राइट। तो बेसिकली जो हम लोग रैंडम जो फाइल है उसके रैडिंट फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। तो हम लोगों को अगर सपोज 1 to 6 के बीच में अगर हम लोगों को कोई भी रैंडम नंबर चाहिए, तो अगर 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 आप देखिएगा प्रिंट ए, अगर मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो हर बार प्रोग्राम को रन कराते समय हमारे पास जो होगा वो हमेशा जो आउटपुट आएगा ए का वो डिफरेंट होगा। तो लाइक अगर मैं यहाँ पे लूप चला देता हूँ, तो सपोज यहाँ पर मैं एक लूप को चला देता हूँ बेसिकली, और यहाँ पर कोलोन एंड मैं सपोज मैं आई को 5 टाइम्स चलाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे 6 टाइम हो जाएगा। तो सपोज आई को मैं सपोज ये लूप चलाता हूँ तो देखते हैं ए में क्या क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर देखिए आउटपुट में आप देख सकते हैं
हमें 1 to 6 के बीच में जितना बार मैंने लूप चलाया, पहले टाइम में 6 मिला, फिर दूसरा बार ये फंक्शन कॉल हुआ तो दूसरा बार में 3 मिला, फिर 5 मिला, फिर 3 मिला, फिर 2 मिला। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो रहा है कि एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, राइट। तो हम लोग को इसको इसके हेल्प से मतलब रैंडम जो लाइब्रेरी है उसकी मदद से उसमें जो रैंडम नाम का फंक्शन होता है, किसी भी दो नंबर के बीच में हम लोग रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, राइट। अगर हम लोगों को अब जो बेसिकली जो इमेज होगा वो हम लोग क्या करेंगे ना, अपने से बनाएंगे। इफ a इज इक्वल्स टू अगर मान लीजिए 3 हुआ, तब हमें क्या करना है ना, तो a इज इक्वल्स टू अगर 3 हुआ, तब हमें क्या करना है ना, ये इमेज प्रिंट करा देना है। तो ये इमेज बेसिकली क्या है, 3 है, राइट। तो ये जो बहुत इजी होगा क्योंकि प्रिंट फंक्शन है और कुछ नहीं है, तो इसमें कुछ बताने वाला बात है नहीं। चलिए रन करके देखते हैं, अगर हमारा a 3 होगा तभी ये फंक्शन काम करेगा, राइट। तो इसको अगर हम रन करा के देखते हैं तो देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या है, 3 है, तो हमारा ये रन कर गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग बाकी सभी नंबर को ले करके एक लूप के अंदर हम लोग को एक रैंडम नंबर जनरेशन जैसे कि मतलब डाइस जो हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रोग्राम की तरफ जो जहाँ पर हमने पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में हम लोग चलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया है, एक रैंडम जो हमारा जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट किया है, ठीक। और यहाँ पर एक लूप चला है वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का मतलब कि जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मतलब ये लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा। जब तक क्या, इसको हम लोग जब तक इफ रोल इफ एक्स इज इक्वल्स टू रोल के बराबर होगा, तब तक ये जो लूप है वो चलेगा। तो बेसिकली जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डू वाइल लूप होता है, वो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वाइल लूप की मदद से, राइट। तो यहाँ पर जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक ये चलेगा, लूप चलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तब एल्स में मैंने क्या लिख दिया, ब्रेक। तो ब्रेक करने से क्या होगा कि ये जो लूप है उसके बाहर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। चलिए ऊपर से देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले x नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। तो अगर यूजर रोल अगर इनपुट में देगा तभी हम लोग का ये जो फंक्शन है ये काम करेगा। अगर यूजर रोल इनपुट में नहीं देगा तब हम इससे एग्जिट हो जाएंगे, राइट। तो इफ द यूजर इंटर, तो यहाँ पे कंडीशन लगाया रोल, तब हम लोगों ने क्या एक नम नाम का वेरिएबल में एक रैंडम डॉट रैडेंट फंक्शन की मदद से 1 to 6 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर हम लोग नम में स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इफ एल्स कंडीशन के मदद से हम लोग चेक कर रहे हैं कि नंबर क्या है आखिरकार। अगर नंबर 1 है तब हम ये प्रिंट करा रहे हैं, राइट। अगर नंबर 2 है तब हम लोग ये 2 प्रिंट करा रहे हैं, और अगर नंबर 3 है तो हम ये प्रिंट करा रहे हैं, एंड सो ऑन। So basically this was a very basic project in Python programming language। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले सीखा कि रैंडम लाइब्रेरी कैसा होता है और लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट कराते हैं, किसी भी लूप को हम लोग इनफाइनाइट टाइम कैसे चलाते हैं और उसको ब्रेक कैसे करते हैं, ये भी हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने ये सीखा कि जो रैंडम जो फंक्शन है, रैंडम जो लाइब्रेरी है उसमें रैडेंट नाम का फंक्शन होता है, उसका क्या यूज होता है, राइट। तो इसको हम लोग रन करा के एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बोल रहा है इंटर रोल द डाइस, तो रोल में लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, फिर यहाँ पे अगेन 3 आ गया। तो अगर मैं चाहता हूँ मैं रोल नहीं कर रहा तो मैं क्या लिख देता हूँ, नो आउटपुट में, तो हमारा देखिए प्रोग्राम टर्मिनेट। So this was the first basic project using the Python. So thanks for watching and do subscribe to